आज मैं आपके साथ दिवाली स्पेशल मिठाई की दो ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे कि आप बना करके 8 से 10 दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। तो पहली रेसिपी हम बनाने वाले हैं सूजी के गुलाब जामुन। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सूजी के सॉफ्ट और रसीले गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम 1 कटोरी सूजी ले लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर मोटी वाली सूजी है, तो मैं यहाँ पर इसे मिक्सी के जार में डाल करके और बारीक कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर मिक्सी को 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाया है और सूजी हमारी यहाँ पर बारीक हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, इसमें हम इस सारी सूजी को डाल देते हैं और अब हम इसे लगातार चलाते हुए 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर रोस्ट कर लेते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सूजी का कलर चेंज हमें नहीं करना है, बस इसे लगातार चलाते हुए इस तरीके से रोस्ट करना है। इससे क्या होगा कि सूजी का कच्चापन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, सूजी रोस्ट हो चुकी है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और वापस से इसी कढ़ाई को हम गैस पर रख देते हैं और इसमें हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम इसमें सूजी का डो बनाएंगे तो वो चिपकेगा नहीं। और अब हमने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी ली थी, तो अब हम इसमें डाल देते हैं 2 कटोरी दूध। तो दूध आप इसमें कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर पर दूध आता है, गाय का, भैंस का, थैली का, कोई सा भी दूध इसमें ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसमें 2 कटोरी दूध डाल दिया है और अब हम इसमें डाल देते हैं 8 से 10 धागे केसर के। साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर डाल देते हैं और अब हम इसे यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। गैस की आंच को मीडियम कर देते हैं और इसमें हम एक अच्छा सा उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पर दूध में अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब हमने जो सूजी को रोस्ट किया है, सूजी को हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे। एक साथ सूजी को इसमें हमें नहीं डालना है, थोड़ी सी सूजी डालेंगे और इसे हम यहाँ पर पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से करके हम सारी सूजी को थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारी सूजी को डाल दिया है। अब हम इसे लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। गैस की आंच को बिल्कुल धीमा रखना है। इसको गाढ़ा होने में 2 से 3 मिनट का समय लगेगा और ये देखिए यहाँ पर 2 से 3 मिनट में ही ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और ये मिश्रण भी कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो अब हम गैस की आंच को बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा करने के लिए एक थाली में निकाल लेते हैं। और अब हम वापस से चलते हैं गैस की तरफ और इसकी हम चाशनी बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी ली थी, इसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी चीनी ली है। लेकिन 1.5 कटोरी चीनी की मुझे यहाँ पर चाशनी कम पड़ गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी चीनी की चाशनी और बना करके डाली थी। तो आप यहाँ पर 2 कटोरी चीनी लेकर के और उसकी चाशनी बनाएं। 2 ही कटोरी चीनी डालें और 2 ही कटोरी इसमें पानी डालें। तो अभी मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी चीनी ली है, तो 1.5 कटोरी मैंने इसमें पानी डाला है। और अब यहाँ पर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और चीनी के घुलने तक हम इसे पका लेते हैं। तो इसके हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, इसे केवल हमें हल्का सा चिपचिपा होने तक ही पकाना है। तो यहाँ पर चीनी में अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब हम इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल देती हूँ, साथ ही में थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर डाल करके और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और सिर्फ इसे हम बस 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पका लिया है और अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि चाशनी में कोई भी तार नहीं बन रहा है और बस इस तरीके से हम इसे चेक करके देख रहे हैं, तो ये हल्की सी चिपचिपी हो रही है। तो बस ये चाशनी हमारी तैयार है, इसे हम नीचे उतार करके और ढक करके रख देते हैं। और इतनी देर में हमारा ये सूजी का डो भी ठंडा हो गया है, लेकिन इसे हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। जब ये हल्का गर्म रहे तभी आप इसे हाथ से इस तरीके से मसल करके और अच्छे से मैश करें। तो जैसे जैसे हम इसे मैश करेंगे ये बिल्कुल मावे की तरह दिखने लग जाएगा, बिल्कुल स्मूथ सा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। तो अब हम इस समय पर इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, क्योंकि हम यहाँ पर सूजी के गुलाब जामुन बना रहे हैं। तो इसे अब हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके वापस से हम इसे बिल्कुल डो जैसा बना करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने इसे बिल्कुल मावे की तरह मसल करके तैयार कर लिया है और एकदम हमारा स्मूथ डो बन करके तैयार है। हाथ से इस तरीके से छू रहे हैं तो ये बिल्कुल स्मूथ लग रहा है। तो अब हम इसे शेप दे देते हैं। डो में से हम थोड़ा सा डो ले लेते हैं और इस तरीके से हम इसे शेप दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे सिलेंडर शेप में बना रही हूँ, आप अपनी इच्छा से कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से पहले हम इसे गोल कर लेते हैं। गोल करने के बाद में इसे हम हल्का सा इस तरीके से लंबाई में शेप दे देते हैं। तो जब आप इसका शेप दें तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमें चिकनी सी गोली बना करके तैयार करना है। ये देखिए इस तरीके से। तो बस अब हम इसे एक प्लेट में रख देते हैं और सेम इसी तरीके से हम सारे डो को शेप दे देते हैं।
तो शेप यहाँ पर आप कोई सा भी दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। गोल लंबाई में आपको कैसे भी बनाना है आप उस तरीके से इसे बना सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारे डो को शेप दे दिया है और इतने डो में हमारे यहाँ पर 22 से 23 गुलाब जामुन बन करके तैयार हुए हैं। ये देखिए। तो चलिए अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में घी को गर्म करने के लिए रखा है और घी हमारा यहाँ पर मीडियम गर्म है। इसमें हम एक एक करके 7 से 8 गुलाब जामुन डाल देते हैं, या फिर कढ़ाई में जितने गुलाब जामुन आते हैं आप उतने गुलाब जामुन इसमें डालें, लेकिन एक साथ भी इसमें हमें ज़्यादा गुलाब जामुन नहीं डालना है। और गैस की आंच को भी हमें मीडियम रखना है और मीडियम आंच में ही इसे हमें फ्राई करना है। तो इसे फ्राई करने के लिए आप तेल या घी किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे डालने के बाद में तुरंत इसे हमें नहीं पलटना है। जब ये थोड़ी सी देर फ्राई हो जाएंगे और इसके बाद ही इसे हम पलटेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये सूजी के गुलाब जामुन है। इसलिए आप चाहे तो चम्मच से इस तरीके से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। ये देखिए मैं इस तरीके से डाल रही हूँ। इस तरीके से डालने से ये तो थोड़ी सी जगह इसके छोड़ देते हैं, तो ये बहुत ही आसानी से पलट जाते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसे पलट देते हैं और बस अब हम इसे अलट पलट करते हुए और गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने में 6 से 7 मिनट का समय लग जाता है, लेकिन इसे फ्राई करने में जल्दीबाजी नहीं करें। आप इसे धीमी आंच और मीडियम आंच करते हुए इसे फ्राई करें, हाई फ्लेम पर इसे फ्राई नहीं करें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये गुलाब जामुन हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए और कितना प्यारा सा इसका कलर दिखाई दे रहा है। कोई इसे बता ही नहीं पाएगा कि ये गुलाब जामुन हमने सूजी के बनाए हैं। और खाने में भी इतनी ज़्यादा टेस्टी बने हैं कि कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये गुलाब जामुन हमने सूजी के बनाए हैं। तो बस हमने यहाँ पर सारे गुलाब जामुन निकाल लिए हैं और सेम इसी तरीके से हम सारे गुलाब जामुन को फ्राई कर लेते हैं। तो सारे गुलाब जामुन यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं और अब हम इन्हें डाल देते हैं चाशनी में। तो चाशनी को मैंने यहाँ पर अच्छे से गर्म किया हुआ है, यानी कि इसमें हल्का सा उबाल आ रहा है। तो हमें इसी तरीके चाशनी को अच्छे से गर्म करना है और इसके बाद फ्राई किए हुए सारे गुलाब जामुन को इसमें डाल देना है और आधा मिनट के लिए इसी के अंदर इस तरीके से पकाना है। और इसके बाद गैस की आंच को बंद कर देना है और इसके बाद इसे आधे घंटे के लिए ढक करके रखना है, ताकि अंदर तक अच्छे से चाशनी चली जाए। और ये लीजिए ये हमारे सूजी के गर्मा गर्म गुलाब जामुन बनकर के तैयार है। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को इस दिवाली पर ज़रूर से ट्राई करें। ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखिए एकदम सॉफ्ट और रसीले हमारे गुलाब जामुन बनकर के तैयार है। और अब हम बनाने वाले हैं दिवाली स्पेशल दूसरी मिठाई, वो है ड्राई फ्रूट से लड्डू। ये लड्डुओं को भी आप बना करके 8 से 10 दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये लड्डू खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी है। तो आइए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम सामग्री देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर आधा कटोरी बादाम ली है। बादाम को छोटे टुकड़ों में काट करके लिया है। आधा कटोरी काजू ली है और इसको भी मैंने यहाँ पर बारीक टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही में मैंने यहाँ पर पिस्ता लिए है, इसे भी बारीक टुकड़ों में काटा हुआ है। 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पर तरबूज के बीज लिए हैं और 5 से 6 चम्मच मैंने यहाँ पर शुद्ध देसी घी लिया है। साथ ही में मैंने यहाँ पर जो सूखा गोला होता है, नारियल होता है, उसको मैंने यहाँ पर कद्दूकस करके लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच खसखस ली है और साथ ही में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच किशमिश ली है और इसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सफ़ेद तिल ली है। फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स की मात्रा आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, या फिर आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है आप उसे स्किप कर सकते हैं। और अब हमने यहाँ पर लिया है 2 कटोरी खजूर। यहाँ पर मैंने बिना बीजे वाले खजूर का इस्तेमाल किया है। और यदि आपको बिना बीजे वाले खजूर नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पर बीजे वाले खजूर को लेकर के और खजूर को काट करके और उसमें से बीजे को अलग हटा सकते हैं। अब हमने इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर दिया है और साथ ही में हमने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच पानी डाला है। और ये देखिए मैंने इसका यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स इसको पीसने में मुझे यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने इसमें 2 चम्मच पानी का और इस्तेमाल किया है। तो इसमें हमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अब हमने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और इसमें हमने 2 चम्मच घी डाल दिया है। घी हमारा यहाँ पर पिघल चुका है। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बादाम डाल करके इसे फ्राई कर लेते हैं। बादाम को फ्राई करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, तो हम बादाम को डाल करके और गैस की आंच को मीडियम रखते हुए इसे हम चलाते हुए भून लेते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे 1 मिनट तक लगातार चलाया है। बादाम हमारी यहाँ पर थोड़ी सी रोस्ट हो गई है। तो अब हम इसमें कटे हुए काजू डाल देते हैं और इसे भी हम इस तरीके से चलाते हुए रोस्ट कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, काजू को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए हम इसे आधा मिनट के लिए इस तरीके से चलाते हुए भून लेते हैं। तो यहाँ पर काजू भी थोड़ा सा रोस्ट हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं कटा हुआ पिस्ता। तो सेम इसी तरीके से हमें इसे भी चलाते हुए भून लेना है। और ये देखिए, यहाँ पर 2 से ढाई मिनट में ही काजू, बादाम, पिस्ता अच्छे से रोस्ट हो गए, क्रंची से दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम गैस के आंच को बिल्कुल धीमा कर देते हैं और इसे हम एक थाली में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे थाली में निकाल लिया है और अब हम इसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी और डाल देते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म है, इसलिए घी भी बहुत जल्दी से पिघल चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं तरबूज के बीजे। गैस के आंच को धीमा रखना है और इसे लगातार चलाते हुए तब तक के पकाना है तब तक कि इसमें से चट चट की आवाज़ नहीं आने लग जाती है और ये तरबूज के बीजे थोड़े से फुले फुले से नहीं दिखाई देने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तरबूज के बीजे यहाँ पर फुले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम इस समय पर इसमें किशमिश डाल देते हैं, साथ ही में हम इसमें खसखस डाल देते हैं और जो हमने यहाँ पर तिल ली है, तिल को भी इसी में डाल करके थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। गैस के आंच को हमें धीमा ही रखना है, धीमी आंच पर ही इसे हमें रोस्ट करना है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से रोस्ट हो गई है और इसमें से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कद्दूकस किया हुआ नारियल। गैस के आंच को हमें धीमा ही रखना है और इसे लगातार चलाते हुए इस तरीके से रोस्ट करना है। नारियल बहुत ही जल्दी से जलने लग जाता है, इसलिए आप गैस के आंच को धीमा ही रखें और इसे लगातार चलाते हुए इस तरीके से भूनें। तो कुछ ही देर में यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं। तो अब हम इसे भी उसी थाली में डाल देते हैं जिसमें हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हम वापस से इसी कढ़ाई को गैस पर रख देते हैं। कढ़ाई को मैंने पोंछ करके ले लिया है और जो बाकी का घी बचा हुआ है, इस घी को हम इसी में डाल देते हैं। अब हमने यहाँ पर जो खजूर को पीस करके रखा हुआ है, पेस्ट बना करके रखा है, इसको हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सारा पेस्ट इसमें डाल दिया है। तो अब हम गैस के आंच को धीमा करते हुए और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। दोस्तों, अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें घी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे ये घी भी इसी में ही मिक्स हो जाएगा। तो इसे हमें बस इसी तरीके से लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर पकाना है। इसे हमें तब तक के पकाना है जब तक कि मिश्रण कढ़ाई नहीं छोड़ने लग जाता है। और जो हमने इसमें पानी डाला है पीसते समय, वो पानी पूरी तरीके से सूख नहीं जाता है। यदि पानी इसमें पूरी तरीके से सूखा होगा तो आप लड्डू को ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं। और लीजिए, इस मिश्रण को हमने यहाँ पर 7 से 8 मिनट तक धीमी आंच पर पका लिया है और अब ये मिश्रण कढ़ाई भी छोड़ने लग गया है। तो आपको इतना ही इसे पकाना है जब तक कि मिश्रण कढ़ाई नहीं छोड़ने लग जाता है। और अब हम इस कढ़ाई को नीचे उतार लेते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो कुछ ही देर में यहाँ पर हमारा ये मिश्रण ठंडा हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखा है, इसी को हम इसमें डाल देते हैं। फ्रेंड्स, ये लड्डू खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं और टेस्टी होने के साथ ये लड्डू ताकतवर भी होते हैं। यदि आप ठंड में एक लड्डू रोज खाते हैं तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा ताकत मिलती है और शरीर में गर्माहट बनी रहती है। सिर दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, शरीर की कमजोरी, सभी चीज़ें इस लड्डू को खाने से खत्म हो जाती है। तो आप इन लड्डुओं को इस ठंड में ज़रूर से बनाएं। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और लीजिए, मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। हाथ में हम थोड़ा सा मिश्रण ले लेते हैं। हाथ में घी या तेल लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसानी से इसके लड्डू बन जाते हैं। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसका एक लड्डू बना करके तैयार कर लिया है। तो इसे हम प्लेट में रख देते हैं। लड्डू का साइज आप अपनी पसंद से छोटा बड़ा आपको जैसा भी रखना है आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो बस सेम इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेते हैं। और ये लीजिए, हमारे ये लड्डू खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। 100 बीमारी का एक इलाज है। और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही रेसिपी के साथ।